साथियों जोहार। हाथ से गया जाम ताड़ा, चिंता में सीता। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अक्षय तिवारी हैं। आखिर मतगणना से कुछ घंटों पहले इस बात की चर्चा क्यों हो रही है कि हाथ से गया जाम ताड़ा, चिंता में सीता? आखिर क्या कारण है, किस वजह से इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में की जा रही है? आखिर क्यों राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को लेकर के जो है वो चिंता भी जाहिर कर रहे हैं? सीता सोरेन लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव दुमका से लड़ाने का काम किया, वहां पर भी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। उसके बाद विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और जामताड़ा विधानसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाने का काम किया। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में भी इस बात की चर्चा बेहद ही चिंता का विषय कहीं ना कहीं सीता सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है। आखिर क्या कारण है कि इस बात की चर्चा हो रही है? हमारे सहयोगी आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर क्या कारण है। हालांकि मैं बता दूं कि 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगा और 12 से 1 बजे तक यह क्लियर हो जाएगा कि झारखंड की जनता ने इस बार जनादेश किसको दिया है। आखिर इस बार अपना नेता झारखंड की जनता ने किसे चुनने का काम किया है, किस राजनीतिक पार्टी के जो वादे हैं, संकल्प पत्र है, अधिकार पत्र है, वो किसका हावी रहा है और किसकी चुनावी घोषणा जो है वो मतदाताओं के सर चढ़ करके बोलने का काम किया है। यह तमाम चीजें जो है हमारे सहयोगी अक्षय तिवारी आपको बताने का काम करेंगे। अक्षय जी, लगातार आप इस चुनाव से संबंधित जानकारियां कहीं ना कहीं जुटाने में लगे हुए हैं और लगातार लोगों से आप मिलजुल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। ये राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है कि हाथ से गया जाम ताड़ा, चिंता में सीता, आखिर क्या कारण, इस बात की क्यों चर्चा हो रही, क्यों यह बात कही जा रही है? देखिए नरेंद्र भाई, जामताड़ा इलाका जो है वो पूरी तरह से आदिवासियों और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और अभी वर्तमान समय में इरफान अंसारी वहाँ के विधायक थे और इस बार भी कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है और भाजपा ने उनके समक्ष सीता सोरेन को खड़ा किया था। और ये रिजल्ट 23 तारीख को जब घोषित होगा तब पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन फिलहाल वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है वहाँ पर अभी डॉक्टर इरफान अंसारी का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो लगातार उस क्षेत्र से विधायक चुने जाते आ रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने जो आदिवासी क्षेत्रों में, मुस्लिम क्षेत्रों में जो काम किया है, लोग उनके कामों को तारीफ भी करते हैं और वो कहते भी हैं कि इरफान अंसारी ऐसे नेता हैं, ऐसे विधायक हैं जो हर किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी, किसी भी जात धर्म से बढ़कर वो कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हैं, दुख सुख में हिस्सा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में मतदाताओं के बीच उनकी छवि बहुत बढ़िया है। रहा सीता सोरेन की बात, तो सीता सोरेन बीजेपी से लड़ रही हैं और शिबू सोरेन की बहू है और हेमंत सोरेन के भाभी हैं, लेकिन वो वहाँ पर पहली बार लड़ रही हैं और उनको लग रहा है कि बीजेपी की ओर से खड़ा होने से शायद इस बार उनको जीत दर्ज होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर इरफान अंसारी को कड़ी टक्कर वो दे पाएंगी। लोकसभा इलेक्शन में भी खड़ी हुई थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ उनको। ऐसे में अक्षय जी, जो बातें कही जा रही है कि जो धमक था सीता सोरेन का या फिर जो कद था सीता सोरेन का झारखंड की राजनीति में जिसलिए जानी जाती थी, अगर विधानसभा चुनाव भी वो जामताड़ा से हार जाती है तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बौनी हो जाएगी और सीता सोरेन को जो है काफ़ी इस बात का अफसोस भी होगा कि आखिर क्यों मैं अपनी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। क्या इस बात का अफसोस सीता सोरेन को होगा जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है? देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी शामिल होगी
और बीजेपी शामिल होने के पीछे उनका बहुत कुछ आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं भी थी जी। लेकिन शायद इस विधानसभा में उनका पूरा नहीं हो पाया। तो अगर वो जामताड़ा से जीत दर्ज करती हैं तो फिलहाल वो बीजेपी में टिकी रहेंगी, लेकिन अगर वो हार जाती हैं तब कहीं न कहीं उनको सोचना पड़ेगा कि मैंने जो निर्णय लिया है क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। अगर 1980 की हम बात करें तो 1980 से लेकर के 2019 तक का जो सफर जामताड़ा विधानसभा सीट का रहा है, वहां पर विष्णु प्रसाद भैया जो एक बार बीजेपी से चुनाव जीते और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते हैं। उसके बाद आप देखिए तो वहां पर फुरकान अंसारी का अपना एक दबदबा रहा है, यानी कि कांग्रेस की अपनी एक दबदबा रहा है और वहां पर वो कांग्रेस का एक पारंपरिक सीट रहा है। ऐसे में जो लड़ाई है वह लड़ाई बेहद ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सीता सोरेन के लिए टफ दिखाई दे रहा है। और सीता सोरेन के पक्ष में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी जो है वो प्रचार करने के लिए वहां पर गए हुए थे, प्रचार भी किए ताकि सीता सोरेन को जो है वहां से हम लोग चुनाव जिता सके। लेकिन जो ग्राउंड बता रहा है, जो पृष्ठभूमि कह रहा है, पृष्ठभूमि ये कह रहा है कि सीता सोरेन के लिए बेहद ही मुश्किल है उस सीट को जीत पाना। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें स्पष्ट हो रही है? देखिए निरंजन जी, आपको याद होगा चुनाव के दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर एक विवादास्पद बयान दिया था जी, और उस बयान पर काफी हो हंगामा हुआ था। नेशनल मीडिया में भी इस बात की चर्चा हुई थी और बाद में इरफान अंसारी को शायद एहसास हुआ होगा कि शायद उन्होंने कुछ जो बयानबाजी किया तो शायद उनको चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया में लोगों के बीच उन्होंने माफ़ी भी मांगी सीता सोरेन से कि अगर आपको लग रहा है तो मेरे माफ़ किया जाए, उन्होंने की बात दिया। तो इसके अलावा इस विवादास्पद बयान को सीता सोरेन और बीजेपी वालों ने इसको भुनाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी ने वो जो विवादास्पद बयान का जो डैमेज था उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया, जो रिपोर्ट आ रही है, और मतदाताओं के बीच जो उनकी छवि बनी हुई है। और आपने बताया कि कांग्रेस का परंपरागत सीट रहा है, इससे पहले उनके पिताजी लड़ा करते थे और उन्होंने भी उस क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है। हाँ, कुछ कमी बेसी हो जाती है, वो तो देखिए हर विधायक के क्षेत्र में होना ही है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात कि उस जगह पर गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर इरफान अंसारी खड़े हैं, तो आदिवासियों का वोट और मुसलमानों का वोट तो उनको मिल ही रहा है, प्लस हिंदू बहुल क्षेत्र से भी उनको वोट मिलने की सूचना है। तो कहीं ना कहीं पूरी संभावना है कि इस चुनाव में डॉक्टर इरफान अंसारी की जीत सुनिश्चित होगी। क्या इस एक कारण इसको माना जा सकता है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का जो नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया, और जो जामताड़ा का सीट कहता है वो सीधे तौर पर यह कहता है कि वहां पर 1 लाख जो मतदाता है वो मुस्लिम मतदाता है और उसी के आसपास जो है अनुसूचित जनजाति की जो है वहां पर मतदाता है, यानी कि आदिवासी मतदाता है। तो ये जो दोनों कौम के लोग हैं ये इस नारे के बाद जो है वो यूनाइट हो गए और यह निर्णय लेने पर वो लोग बाध्य हो गए कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारा दे करके भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जामताड़ा में हम लोग जो है एक साथ रहते हैं, एक साथ त्यौहार मनाते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। ऐसे में यहाँ की तो परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, यहाँ पर हम लोगों का जो आपसी जो भाईचारा है वो तमाम चीज़ें जो है वो खराब हो सकती है। तो क्या यह एक बड़ा कारण जो है वो सीता सोरेन का हार का माना जा सकता है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये पूरे चुनाव में मुद्दा छाया रहा और कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये फैलाया गया कि अगर आप लोग एकजुट न रहे तो आप कट जाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन और उनकी पूरी टीम, मीन्स आप समझे कि इंडी गठबंधन के लोग आम जनता को समझाने में मुझे लगता है कि सफल रहे हैं कि ये जो कटेंगे बटेंगे सेफ नेक तो सेफ, तो उन्होंने बता दिया कि ये सिर्फ एक बीजेपी का एक एजेंडा है और इस एजेंडा से आप लोग दूर रहिए। और जामताड़ा में
हेमंत सोरेन भी गए थे और चुनावी सभा किया है और उनके पक्ष में वोट देने की अपील की है। तो कहीं न कहीं मतदाताओं को लगा कि नहीं, ये हमारे जो विधायक के रूप में इरफान अंसारी ने जो काम किया है वो हमारे अच्छा है और आगे भी इनसे बेहतर की उम्मीद है। और कांग्रेस का जो 7 प्रण जो है उनका घोषणा किया गया है, तो उसमें भी उन्होंने विश्वास जताया है मतदाताओं ने। और जो कटने छटने की जो बात हो रही थी, तो जो कांग्रेस के भी बड़े नेता वहाँ गए और खुद मुखिया, राज्य के मुखिया भी के तौर पे हेमंत सोरेन भी गए और उन्होंने एकजुट रहने का अपील की और इरफान अंसारी के पक्ष में वोट देने का भी अपील किया। तो वो कहीं न कहीं असर किया। दूसरी बात कि मैया सम्मान योजना एक गेम चेंजर के रूप में ये चुनाव में देखा जा रहा है और ये हम लोग बार बार चर्चा में करते हैं कि मैया सम्मान योजना में जो 1000 को बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया है, तो उसका बहुत ही बड़ा निर्णय जनता सरकार को देने वाली है। मीन्स कि उनको एक वो भी सम्मान के रूप में सरकार को देना चाह रहे हैं कि जी भैया, हम लोग आपको भी वोट देके आपको दोबारा सरकार बनाने का मौका दे रहे हैं। तो इस बार तय है कि इंडी गठबंधन की सरकार दोबारा बनेगी और इसमें डॉक्टर इरफान अंसारी भी विधायक के रूप में चुन के आएंगे। अब रहा सीता सोरेन का, तो सीता सोरेन की तरफ से भी इमोशनल कार्ड भी खेले गए, आंसू भी बहाए गए। जी जी बिल्कुल। तो वो जनता पर किसी भी तरह का असर नहीं किया। फिलहाल हम लोग तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, कल नतीजे घोषित होंगे तो पता चल ही जाएगा कि इस बार जीत किसकी हुई। अच्छा, एक सवाल और जो है वो राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रही है, खास करके इरफान अंसारी के पक्ष में हुआ है कि इरफान अंसारी को बीच में जब एक विवादित बयान के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से घेरा गया, सीता सोरेन ने भी जो है वो भला बुरा कहने का काम किया, सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मुझे इरफान अंसारी हैं उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। और उसके बाद आंसुओं की जनसैलाब भी जो है वो कहीं ना कहीं उमड़ पड़ी थी मीडिया के सामने, उन्होंने तमाम बातों को उन्होंने कहने का काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही इरफान अंसारी के घर को हम लोग बुलडोजर से जो है वो खत्म कर देंगे। तो क्या लग रहा है कि ये सभी जो चीजें दिखाई दी जामताड़ा में, उसके बाद वहां के जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो आदिवासी मतदाता हैं, जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वो एकजुट हो गए और यह डिसीजन लिए सामूहिक तौर पर कि नहीं, हम लोग जो है इरफान अंसारी के साथ जाएंगे, हेमंत सोरेन के साथ जाएंगे। क्या लग रहा है? देखिए, आपने जो चर्चा किया कि किसी भाजपा के नेता ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले इरफान अंसारी के घर पे बुलडोजर चलाएंगे, तो ये जो बयान जो था वो आपके मुझे याद, विधायक का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो भाजपा के विधायक हैं भवनाथपुर से, उन्होंने ही उनको कहा था कि सबसे पहले इरफान अंसारी का ही घर को मैं ढहाऊंगा। तो ये एक तरह से क्या बोलेंगे उसको, पॉलिटिकल बयान कहिए या फिर मजाक में कहना करना, क्योंकि दोनों मित्र भी हैं। मित्र भी है इरफान अंसारी और आपका भानु प्रताप शाही, मुझे अभी याद है, माफ करेंगे। तो भानु प्रताप शाही, ये दोनों के बीच में नोकझोंक चलती रहती है। कहीं सीता सोरेन के साथ खेला तो नहीं कर दिए, तो खट्टी मीठी उन लोग के बीच नोकझोंक चलती रहती है। तो जनता भी समझ रही है कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि मुस्लिम वोटर और आदिवासी वोटर, हिंदू वोटर, उन्होंने सब एकजुट होके इरफान अंसारी को वोट देने का काम किया है। जो बातें ग्राउंड से आ रही हैं और वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर्स भी हैं, उन्होंने भी बताया कि इरफान अंसारी की स्थिति बहुत मजबूत है। बहुत मंदिर बनाने का भी इरफान अंसारी ने काम किया और उन्होंने कई घोषणाएं भी अपने क्षेत्र में किया है कि हम जो काम छूट गए हैं या रह गए हैं वो हम जरूर करेंगे, वो चाहे वो हिंदू धर्म के लिए हो चाहे मुस्लिम धर्म के लिए, मतलब दोनों पक्ष के लिए। वो हमेशा सौहार्दपूर्ण ही बात करने की बात करते हैं और वो हमेशा बोलते हैं कि जो हमें एकजुट मतलब लड़ने झगड़ने का बात करता, तोड़ने का बात करता है, उसको इस क्षेत्र से बाहर करो, भगाओ यहाँ से। ऐसे लोग को यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में तो फिर अक्षय जी एक सवाल और खड़ा हो रहा है
कि जो बड़े बड़े कदावर नेता को संथाल में जाकर के डेरा डालने का काम किया, चाहे वो हिमंता बिस्व शर्मा जो सह प्रभारी हैं, जी। शिवराज सिंह चौहान जो प्रभारी हैं, जी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से तमाम बड़े बड़े नेताओं ने जाकर के उस संथाल के क्षेत्र में खास करके जनसभा को संबोधित करने का काम किया। उसके बाद भी अगर परिणाम उलट आता है तो क्या यह मानेंगे कि हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन और राहुल गांधी की जादू जो है वो उसके बावजूद भी संथाल के क्षेत्र में सर चढ़ के बोलने का काम? देखिए, विधानसभा चुनाव में संथाल का जो सीट है उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई पार्टियों की नज़रें उस क्षेत्र में पड़ी है। संथाल आज भी पिछड़ा हुआ है, उस तरह का जो विकास होना था नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है किसी भी सरकार को बनाने में संथाल का। और उस एरिया में बीजेपी ने इस बार काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, खास कोल्हान हो गया और आपका संथाल, क्योंकि उनकी सीट हमेशा वहाँ पे कमी रही है। तो इस बार उन्होंने फोकस किया कि हम लोग उस क्षेत्र में अपनी दबदबा बनाए, हमारा सीट बढ़े। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में संथाल से बीजेपी को मुश्किल से 4 से 5 सीट आने की उम्मीद है, बताया जा रहा है। क्योंकि अब तो कल रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, 12 बजे तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वहाँ के जनता भी गोलबंद हो गई है और इंडी गठबंधन के समर्थन में उन्होंने अपना वोट दिया है और बढ़ चढ़ के वोट दिया है। और महिलाएं भी एकत्रित होकर और उन्होंने इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट देने का काम किया है। वहाँ के लोकल्स रिपोर्टर्स ने बताया है, वहाँ के कुछ नेताओं ने बताया है, मतलब जो बातें संथाल की तरफ से आ रही हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो हाथ से गया जामताड़ा, चिंता में सीता का क्या कारण था वो हमने आपको बताने का काम किया। जो बातें हम तक पहुंची है उसके माध्यम से, उसके अनुसार जो है वो तमाम चीजों को हमने आपके सामने रखने का काम किया। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते हैं हम समाप्त। दीजिए इजाजत, जोहार।